नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज हम एक मॉडर्न हिस्ट्री के नया टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जो होता है, क्रम से कैसे कैसे कंपनियां आई और भारत में उसकी क्या भूमिका रही, वहाँ देखेंगे। उसमें सर्वप्रथम जो कंपनी का नाम आता है उसमें पुर्तगाल का नाम आता है। पुर्तगाल, तो आप पुर्तगाल के बारे में देखना है कि कौन यात्री कैसे आए भारत क्रम से और उसकी क्या भूमिका रही। तो पुर्तगाली यात्री में सर्वप्रथम नाम जो आता है वह बार्थोलोम्यो डियाज का आता है। यानी सर्वप्रथम जो नाम आता है वह बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज। यह 1486 ईस्वी में भारत आता है, लेकिन 1486 ईस्वी में भारत के लिए चला, लेकिन यह भारत पहुंचा नहीं, रास्ते से ही लौट गया। ठीक उसके बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है और वह केरल के तट कालीकट बंदरगाह यानी कालीकट तट पर आता है और वहाँ के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। यहाँ एक बात ध्यान देना है, दूसरा जो यात्री हो गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आया कब? 1498 ईस्वी और केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया और वहाँ के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। अब फिर तीसरा यात्री पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया और इसकी कुछ खास विशेषता नहीं थी, आया और फिर न चला गया। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इसके बाद है चौथा फ्रांसिस डी अल्मेडा। यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तीसरा था पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल, पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल। यह जो है 1500 में आया था और इसकी कोई खास भूमिका नहीं थी। चौथा जो है और वह काफी महत्वपूर्ण है, यानी फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्मेडा। इसके बारे में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। यह जो आया था 1505 में आया और इसका कार्यकाल वैसे 1505 से 9 है। तो इसने एक नया नीति, नया पॉलिसी अपनाई, वह था नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण, यानी नीले पानी की नीति का समर्थक था। कौन? फ्रांसिस डी अल्मेडा। और यही था जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय। क्वेश्चन में बार बार आता है, पहले तो यही पूछ देगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक फिर उसके बाद नेक्स्ट पांचवा जो है वह अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। यह भी एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट जानना है। यह 1509 ईस्वी में भारत आता है और इसने कई नीतियां, जैसे भारत में संबंध स्थापित करने के लिए इसने वैवाहिक नीतियां अपनाई। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह गोवा के शासक यानी बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। कब? तो 1510
10 ईस्वी, याद रखना है ईस्वी, यानी बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। उसके बाद फिर इसके बाद देखते हैं और अगला, इतना नोट हो गया होगा, ठीक है। फिर आगे है छठा, देखते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो गया। उसके बाद छठा जो है नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, यह जो आया था भारत 1529 ईस्वी। नीनो डी कुन्हा आया 1529 ईस्वी में। यही अभी तक जो थी पुर्तगाली कंपनी की राजधानी कोचीन थी, यहीं से एक जो है राजधानी परिवर्तन होता है पुर्तगाल का, और वो भी अब पुर्तगाल की राजधानी कोचीन ना होकर गोवा हो गया। तो यहाँ एक चीज नोट करना है, कौन पुर्तगाली राजधानी कोचीन से, कोचीन से गोवा, कोचीन से गोवा, यहाँ नोट करना है, कोचीन से राजधानी गोवा कौन किया? तो नीनो डी कुन्हा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यही। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर देखेंगे 7 नंबर। अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गार्सिया डी नोरन्हो, 7वां जो नाम है गार्सिया डी नोरन्हो। बस इसमें सिर्फ याद रखना है 7वां नाम गार्सिया डी नोरन्हो, और एक अन्य है 8वां अल्फांसो डी सूजा, अल्फांसो डी सूजा। यही पुर्तगाली यात्री है। एक बार क्रम से आप लोग बोलिए साथ, देखिए फिर क्रम से, यानी सर्वप्रथम बार्थोलोम्यो डियाज, दूसरा नंबर वास्को डी गामा, फिर पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल, चौथा फ्रांसिस डी अल्मेडा, पांचवा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, छठा नीनो डी कुन्हा, सातवां गार्सिया डी नोरन्हो, 8वां अल्फांसो डी सूजा। तो अब लगता है हमें याद हो गया, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन वही क्रम में जो सजाने का है यही पूछा जाता है, और ये नाम अगर याद रहेगा तो आप आराम से टिक कीजिएगा, हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, पुर्तगाली का देन क्या क्या है, बताते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब पुर्तगाल की देन, यानी पुर्तगाल की ऐसी देन बहुत है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। पुर्तगाल की देन, पुर्तगाल की देन, पुर्तगाल की देन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है प्रिंटिंग प्रेस, यानी छापा खाना, छापा खाना। दूसरा जो है वह है तंबाकू। भारत में तंबाकू का प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा है। उसके बाद तीसरा जो है जहाज बनाने की तकनीक, जहाज बनाने की तकनीक, बड़े बड़े जहाज का जो निर्माण होता है उसका तकनीक पुर्तगालियों से ही भारत ने अपनाया। ठीक, पुर्तगाल की देन हो गया। अब उसके बाद पुर्तगाली के समय में जो था, लोग पुर्तगाली के समय में अकबर के दरबार में 2 पादरी भारत आते हैं, जिसका नाम नोट कर लेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है।
वह दो ऐसे है कौन, तो पहले जान लेते हैं। फादर एक्वाविवा, फादर मॉन्सोरे। यानी यहाँ ध्यान देना है, अकबर के दरबार में कौन पुर्तगाली पादरी भारत आए थे, तो उसमें फादर एक्वाविवा और फादर मॉन्सोरे। ठीक, तो नोट कर लिया हमने। उसके बाद अब पुर्तगाली क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, इसकी क्या कमियां थी, तो यानी पुर्तगाली के पतन के कारण उसको नोट कर लेते हैं। पुर्तगाली की पतन के 3 मुख्य कारण थे। क्या थे पतन के कारण, तो देखते हैं। पुर्तगाल की पतन के कारण नौसेना की प्रबल नौसेना का नहीं होना, प्रबल सैन्य शक्ति की कमी, प्रबल सैन्य शक्ति की कमी। दोस्तों, पुर्तगाली कोई भी कंपनियां अपनी सैन्य शक्तियां के बदौलत ही सक्सेस कर पाती है, लेकिन इसकी जो सैन्य शक्ति थी वह उतना नहीं थी जितना अन्य की थी, इसलिए ये नहीं सक्सेस कर पाई। दूसरा जो था ब्राजील के व्यापार से समझौता, यानी ये जो था दूसरा जो था ब्राजील से व्यापार का होना, और तीसरा जो एकदम महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर कहे तो यही है रूढ़िवादी नीति। यानी तीसरा नोट करना है रूढ़िवादी नीति, रूढ़िवादी नीति। एग्जाम में पूछा जाता है पुर्तगाल की पतन की सबसे प्रमुख कारण, तो वही रूढ़िवादी नीति, सैन्य शक्ति का अभाव और उसके बाद ब्राजील से व्यापार का होना। अब एक जो और महत्वपूर्ण है, पुर्तगाल के बारे में वैसे तो है, लेकिन एक स्थापत्य कला पुर्तगाल की है जो कि गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? गोथिक शैली, जो कि इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं स्थापत्य कला। पुर्तगाल की जो स्थापत्य कला थी ना, स्थापत्य कला वो क्या थी? गोथिक शैली। गोथिक शैली याद रखेंगे, गोथिक शैली। आप जो देखना है, सर्वप्रथम आया पुर्तगाल और सबसे अंतिम में यानी अंततः भारत को छोड़ के पुर्तगाल ही जाता है, और 1561 ईस्वी में। तो ये ईस्वी याद रखना होगा, 1561 में पुर्तगाल भारत छोड़कर चला जाता है, छोड़ दिया, पुर्तगाल भारत छोड़ के चला जाता है। ठीक उसी प्रकार इसके बाद और कंपनियां आती है। वैसे आज पुर्तगाल पर चर्चा पूरी हो गई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आगे की चर्चा वहीं फिर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।